तो व्यूअर्स, बात कर रहे हैं इस वीडियो में आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी काव्य का क्वेश्चन पेपर, जो कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग था। तो लास्ट ईयर यानी कि 2022 में अप्रैल में ये आपका पेपर हुआ था। लिखा भले ही चाहे दिसंबर 2021 है, तो लास्ट ईयर भी सेशन लेट चल रहा था। जैसे इस बार आपके जो क्वेश्चन पेपर इस समय CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में स्टार्ट हो चुके हैं 20 अप्रैल 2023 से, तो आप पे क्वेश्चन पेपर पर लिखा है दिसंबर 2022, लेकिन अब क्योंकि 2023 चल रहा है ना, अप्रैल 2023, तो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं आपसे 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि मार्च से शुरू हो चुके थे, लगभग 22 मार्च से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो चुके थे। तो मार्च अप्रैल में ये क्वेश्चन पेपर आपके हुए थे। तो फर्स्ट टाइम पेपर आया था ये एनईपी के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स कि एनईपी 2020 जो लागू हुई थी, तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। तो जहाँ जहाँ पर भी एनईपी लागू है, तो वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका पूरे यूपी में हिंदी काव्य, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बेनिफिशियल रहेगा। खाली ये नहीं है कि CCS का पेपर है तो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर भी एनईपी लागू हुई है, तो उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जहाँ पर आपको मिलेंगे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के सारे क्वेश्चन पेपर 2022 और 2023 में जो चल रहे हैं। तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है BA फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो BA फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो बात करते हैं ये जो आपका पेपर था कैसा आया था। सेक्शन A जो था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 3 सेक्शन में ये आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। तो उसमें अति लघु उत्तरीय जो आपके प्रश्न थे, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और टोटल आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 5 जा 15, 15 नंबर का आपका ये एक सेक्शन होगा। 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2 है भारतेंदु युगीन कविता की विशेषताएं बताइए। 3 भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताएं बताइए। 4 रीतिमुख कविता में घनानंद का महत्व स्पष्ट कीजिए। 5 अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है, सेक्शन A। ऐसे ही आपका जो सेक्शन B है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और केवल 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो ये वाला भी सेक्शन आपका 15 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें 200 वर्ड्स आपको लिखनी होंगे मैक्सिमम, यानी कि 1.5 से 2 पेज। तो ये आपको पद्यांश दे रहा है। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कैसे पद्यांश आए थे, तो आप बुक से स्टडी कर लीजिएगा। इसका जो आपकी व्याख्या करनी होगी। यहुतन जालो मसी करो, लिखो राम ना राम का नाऊ, लेखनी करू करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊ, सब रंग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और ना कोई सुनी सके के साई के चित। ये आपका पहला था, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे ही आपका 7 नंबर का है। रूप निधान सुजान सखी जे तब इन नैननी नेकु निहारे, दीठी ठकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज बिसारे, एक अचंबो भयो घन आनंद है, नितखी पल पाट उघारे, तारे टरे नहीं तारे कहूँ सु, लगे मनमोहन मोह के तारे। ऐसे ही आपका 8 नंबर का पाद्यांश है। पलके मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन, मसीसागर का पंथ गया बन, रुका मुखर कण कण स्पंदन,
इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 3 है ना। चलिए, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो 5 क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे और आपको 3 करने होंगे। 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो 15 तिया 45, तो इस तरीके से 45 + 15 + 15 आपका 75 नंबर का ये सेक्शन पूरा आपका पूरा ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होगा। 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा जो आप पे कॉलेज वाले लेते हैं। तो इस तरीके से 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विद्यापति की पदावली के भाव एवं कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 10 है आपका, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 11, निराला के काव्य की प्रगतिवादी चेतना पर विस्तृत निबंध लिखिए। 12, रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि धर्मवीर भारती की काव्यगत विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये आपके 13 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हिंदी का पेपर, लगभग सभी बच्चों के पास में होता है बीए में, तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी कि इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है व्यूअर्स, एक पेपर और आप देंगे, या तो आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं या सेकंड सेमेस्टर में दे सकते हैं, जो आपके माइनर इलेक्टिव के पेपर हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 8 जून और 9 जून में पेपर है ये, तो उसमें आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर्स के नाम से। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के 10-12 लगभग जो क्वेश्चन पेपर्स मेरे को अवेलेबल हुए, तो मैंने अपलोड कर दिए थे। बाकी अगर मेरे को 1-2 क्वेश्चन पेपर और भी अवेलेबल होते हैं, जैसे साइंस साइड के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा 2-3 दिन में, तो आपको उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स जरूर विजिट करिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से। और एक पेपर को करिकुलर का आपके उसमें है ही, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के मैंने 4 क्वेश्चन पेपर के सेट सॉल्व करवा रखे हैं। कम से कम 400 क्वेश्चंस तो वो हैं ही, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं 2021 के। ठीक है ना, और क्योंकि वो 2022 में ही हुए थे, तो इसलिए दिसंबर उसमें लिखा होता है 2021, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सेशन लेट चल रहा है। दूसरा, अगर आप ग्रीन कलर का थंबनेल देखेंगे तो उसमें इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और रेड कलर के अगर आप जो हैं उसमें रेड कलर का जो थंबनेल है, तो उसमें आपको हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस मिलेंगे। 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ उसमें है, आप पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और पूरी पीडीएफ उसमें अवेलेबल है, यूनिट वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसे ही आप तक ये वीडियो पहुँचे, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप जिस भी किसी यूपी के जिस भी किसी कॉलेज में हैं, तो आप सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।